Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, a Japanese Secrets of Long and Happy Life. लोगोथेरेपी के थ्रू हम ये समझ रहे थे कि ज़िंदगी अगर हमारे पास पर्पसफुल होती है, हमें जीवन का पता होता है कि जीवन कैसा, हमें जीवन किस लिए जीना है, तो हमारा जीवन जीने का ढंग ही अलग होता है। तो केस स्टडीज़ के थ्रू राइटर ये प्रूव करना चाहता है कि उन्होंने बताया विक्टर फ्रैंकलिन जब जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे, उस समय उन्होंने देखा कि वही लोग वहाँ से सर्वाइव होकर बाहर निकले जो कि जीवन में कुछ कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बाहर अकम्प्लिश करना चाह रहे थे। इसी प्रकार जब फ्रैंकलिन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुँचे थे तो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट जो थी लोगोथेरेपी की, वो बिल्कुल कंप्लीट थी, पब्लिकेशन के लिए रेडी थी और वहाँ पे उसको छीन लिया गया। उन्होंने उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप को बिल्कुल इतना, जहाँ पे हॉरर था, जितना टॉर्चर था, उन सबको बर्दाश्त किया और तो भी वो बाहर निकल कर आ गए उसमें से, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद था कि उनको उस लोगोथेरेपी की क्लिनिक को ऑन करना था, लोगों तक पहुंचाना था। केस स्टडी नंबर 2, अमेरिकन डिप्लोमेट एक फ्रैंकलिन के पास आए जो कि ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर थे। उन्होंने फ्रैंकलिन को बोला कि वो अपने देश की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस जॉब को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो उसको उनको फोर्स करना पड़ता है, नहीं हेट्स इस जॉब। और वो उनके जो फादर हैं, और उसने ये भी बताया कि जिस अमेरिकन साइको एनालिसिस्ट को के पास वो जाता रहा है ट्रीटमेंट के लिए, उसने ये बोला है कि वो अपने फादर के साथ में शांति करे, क्योंकि उसकी जो जॉब जिसके वो नफ़रत करता है या नहीं करना चाह रहा है, वो दोनों जो प्रेजेंट करते हैं एक पैटर्नल फिगर, एक फादरली फिगर, इसलिए वो नहीं करना चाहते, इसलिए उनको सब कुछ चीज़ें डिसएग्रीबल नज़र आ रही हैं। फ्रैंकलिन ने उसको सिर्फ कुछ सेशन में ये बताया कि उसकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक अलग करियर परस्यू करना चाहता है, जो उस करियर में वो है वो उसके जीवन का पर्पस नहीं है। तो और ये कह के डिप्लोमेट ने उसकी मतलब ये ट्रीटमेंट कंक्लूड कर देगी। 5 इयर्स के बाद में उस डिप्लोमेट ने फ्रैंकलिन को इन्फॉर्म किया कि वो बहुत खुश है और उसने अपना प्रोफेशन बदल लिया है। तो फ्रैंकलिन का व्यू ये था कि उस आदमी को किसी भी एनालिसिस की, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। उसको सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी का पर्पस खोज रहा था, एक नया पर्पस, और जैसे उसको वो पर्पस मिल गया उसके जीवन को डीपर मीनिंग मिल गया। सेकेंड केस है, थर्ड केस एक सुसाइडल मदर का। एक माँ थी जिसका एक बच्चा था जो 11 इयर्स का था, और ये माँ एंड ही हैड डाइड। तो ये जो मदर है ये सुसाइड कमिट करना चाह रही थी, लेकिन उसका जो दूसरा बेटा जो बचपन से पैरालिटिक था वो उसको सुसाइड नहीं करने दे रहा था, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी का पर्पस मालूम था। और अगर उसकी माँ ने अपने आप को सुसाइड कर लिया होता और उसको मार दिया होता तो वो अपना गोल नहीं अचीव कर पाता, इसलिए उसने अपनी माँ को ये नहीं करने दिया। इस औरत ने अपनी स्टोरी को एक ग्रुप सेशन के अंदर शेयर किया, और फ्रैंकलिन ने एक दूसरी औरत को पूछा कि एक इमेजिन करो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन जो है नहीं, आप उसको इमेजिन करो कि वो अपनी डेथ बेड पर है, ओल्ड है, बहुत पैसा है, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। उस वुमेन ने इंसिस्ट किया कि इस केस के अंदर वो अपने आप को फेलियर मानेगी कि बहुत पैसा है लेकिन मेरे पास बच्चा नहीं है। जब सुसाइडल मदर को ये पूछा गया, आस्क किया गया कि परफॉर्म करे ये सेम एक्सरसाइज, और ये वो सोचे कि वो डेथ बेड पर है और ये देखे कि उसके पास बच्चा नहीं, तो उसने जब पीछे देखा तो उसने ये देखा कि उसने वो सब कुछ किया था जो उसके पावर में था अपने बच्चों के लिए, दोनों के लिए, जो नहीं रहा और जो है। उसने अपने पैरालाइज्ड बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दी थी और वो बच्चा एक काइंड, दयालु, रीजनेबली हैप्पी बंदा था। उसने रोते हुए ये बताया कि अगर मैं अपने जीवन को पीछे देखती हूँ तो मुझे शांति मिलती है, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक पूरा मीनिंग था। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी ज़िंदगी को पूरा जीऊँ और मैंने अपना बेस्ट किया है। आई हैव डन बेस्ट फॉर माई सन, माई लाइफ वॉज नो फेलियर, मेरी ज़िंदगी फेलियर नहीं थी। सो इन दिस वे, जब सिर्फ
उसको ये बताया गया कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मीनिंग था, तो जो सुसाइडल मदर था उसको अपनी ज़िंदगी का और मीनिंग पता लगा, जिसका कि उसको अवेयरनेस नहीं थी। कई बार आपको भी अपनी ज़िंदगी की अवेयरनेस नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी की लाइफ का पर्पस क्या है, और कई बार हम पर्पसफुल ज़िंदगी जी भी रहे होते हैं तो भी हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या पर्पस है, या हम क्या पर्पसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं आज से 3-4 साल पहले से घर छोड़ के जाना चाहती थी। मैं विपश्यना करके आई। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आई डोंट वांट टू स्टे हियर। मुझे लगता है मेरा जीवन बिल्कुल खोखला है। मैं सिर्फ बिज़नेस करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, बस, और क्या करती हूँ, मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। मैं सेवा करना चाहती हूँ। अजय ने मुझे जाने नहीं दिया। और अब जब मैं ये बुक्स पढ़ रही हूँ, अब जब मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ, अब जब मैं पैसे लेके भी लोगों को सिखा रही हूँ, तो भी मेरे जीवन का पर्पस है। जो मेरे कोच हैं विनीत, वो मुझे बोलते हैं कि जो मेरे को लगता था ये बुक्स पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ लिया तो क्या हुआ। उन्होंने मेरे साथ क्रिएट किया कि पहले रोज़ तुम ये बुक खुद पढ़ती हो, उसके मीनिंग समझती हो, अगले दिन आप मॉर्निंग में सुबह उठती हो, कोई काम नहीं करती हो, ये बुक पढ़ती हो, तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे तो बहुत बड़ा नहीं लगता था, पर उन्होंने बोला क्या ये तुम्हारी ज़िंदगी का पर्पस नहीं है, देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो मुझे लगता था अगर मैंने किसी को पैसे दे के सिखाया है तो मेरा शायद वो सिखाना पैसे के लिए है। तो उन्होंने मुझसे क्रिएट किया, पैसा तो तुम अपना सामान बेच के भी सिखा रही हो, लेकिन जो तुम ये फ़ी लेके इसलिए भी सिखा रही हो ताकि दूसरा आदमी इसके प्रति सीरियस हो जाए। उन्होंने बहुत पावरफुली मेरे साथ क्रिएट किया कि मेरे हर पैसे कमाने के पीछे भी एक पर्पस है जो किसी की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे अंदर का जितना खोखला बनना था ना, वो सारा ख़त्म हो गया। आई फील वेरी एनरिच्ड। अब मुझे ज़िंदगी में किसी प्रकार का खोज नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, या मेरी लाइफ का क्या पर्पस है। एंड एवरी डे हैज़ बिकम वेरी मीनिंगफुल। सो व्हेन आई एम रीडिंग दिस अगेन इन इकिगाई, so I'm really finding कि yes, my life had this purpose from long time। मैं तो सेशन बहुत टाइम से ले रही हूँ, बट मुझे अवेयरनेस अब आई है। सो आपको भी ये देखना है कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं है। तो कुछ और केस स्टडीज़ लिखते आप, यू हैव टू सी योर लाइफ, हियर। बहुत बार हमारे जीवन का पर्पस हमारे बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने का होता है, और हमें लगता है हम तो वेस्ट करें। नो, दे आर 2 lives। वो भी एक ज़िंदगियाँ हैं जिनको आप केयर कर रहे हो। आप हाउस वाइफ हैं, आप अपने परिवार का पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो क्या ये पर्पस नहीं है? ये भी एक पर्पस है। मे बी आपको कोई और पर्पस चाहिए, पर इवन दैट इज़ अ पर्पस कि आप 5-7 ज़िंदगियों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। दैट्स ऑल्सो अ पर्पस ऑफ लाइफ। सो अनदर केस स्टडी है ग्रीफ स्ट्रिकन डॉक्टर की, बहुत दुख में था और ये अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा था। वो फ्रैंकलिन की हेल्प में गया और उसको एडवाइस देने की जगह फ्रैंकलिन ने बोला वो अपनी कंडीशंस को एनालाइज करे। फ्रैंकलिन ने पूछा कि what would have happened if he had been the one who died first। और वो क्यों डिप्रेशन में था? क्योंकि ये डॉक्टर की जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई थी। तो जब उसको फ्रैंकलिन ने पूछा कि अगर तुम पहले मर जाते तो फिर क्या होता, तो डॉक्टर बिल्कुल हॉरिफाइड था। उसने बोला कि अरे मेरी वाइफ के लिए तो ये बहुत पुअर होता, वो बेचारी कैसे जीती, वो बहुत ट्रेमेंडसली सफ़र करती। तो फ्रैंकलिन ने बोला देखो डॉक्टर, आपने अपनी वाइफ को उस सफरिंग से बचा लिया और ये प्राइस तो आपको पे करनी पड़ेगी अपने सरवाइव करने के लिए और उसे याद करने के लिए, उसको मोन करने के लिए। डॉक्टर ने दोबारा कोई शब्द नहीं बोला और वो शांति से फ्रैंकलिन के ऑफिस को छोड़ के चला गया। अब वो अपनी वाइफ की डेथ के पेन को टॉलरेट कर सकता था और अब उसकी लाइफ का एक पर्पस था कि उसने अपनी वाइफ को पेन नहीं दिया, और बट ही हैज़ टेकन दैट पेन। और जिस समय जापान के अंदर, जिस समय ये लोगोथेरेपी चल रही थी, उस समय एक मोरेटा थेरेपी भी जापान में आई, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। पर मैं आपको, आई एम वेरी श्योर आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि जब हम किसी प्रकार की डिप्रेशन में, डल में हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, लाइफ व्यर्थ लगती है,
मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ के पर्पस को जानते नहीं हैं, और अगर हमें ये भी लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो निरर्थक है, या वहाँ पे हमें एंग्जाइटी हो रही है, फियर भी हो रहा है, ऐसे समय के अंदर भी हमारी लाइफ के पर्पस से हम अवगत नहीं होते हैं। इट माइट नीड अ चेंज ऑफ जॉब, इट माइट नीड अ चेंज ऑफ सिचुएशन वेयर यू आर लिविंग। पर पहले ये देखें तो सही कि हमारी ज़िंदगी को जो हम जी रहे हैं वो उसका मतलब क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एल्डरलीज में ज़्यादा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये विमेन में भी बहुत होता है कि लाइफ का पर्पस नहीं उसको दिखाई देता, उनको समझ में नहीं आता, और वो ये समझती हैं कि हम सिर्फ एक हाउसवाइफ होना ये लाइफ का पर्पस नहीं है। इट्स नॉट सो। तो प्लीज़ टुडे लुक इनटू योर लाइफ कि आपकी ज़िंदगी का अगर पर्पस होगा ना, तो आप जब सुबह उठेंगे ना तो आपको बहुत मीनिंगफुल लगता है, फ्रूटफुल लगता है। It's a wonderful place to be. If it is not so, you just have to find your ikigai, means discovering yourself. किसी ने कल मुझे मैसेज भेजा कि मुझे नहीं समझ में आया जब आप कह रहे हैं डिस्कवर योर सेल्फ। डिस्कवर योर सेल्फ से मतलब है मैं कौन हूँ, मेरा बीइंग क्या है। हम अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों के अंदर और जो एनवायरनमेंट हमें कंडीशन करती है, अगर मैं वुमन हूँ तो मेरा ये रोल है, अगर मैं फादर हूँ तो मेरा ये रोल है, मैं ग्रैंडफादर हूँ तो मेरा ये रोल है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये समाज के बनाए हुए दायरे हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी जैसी आप जीना चाहते हो उसमें ये फिट नहीं होते। सो डिस्कवर योर सेल्फ मीन्स आपकी ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ यू वांट टू लिव, है ना। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद मैं बहुत रिच लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं बहुत फेमस लाइफ जीना चाहता हूँ, वो भी एक हो सकता है, लेकिन मोर देन दैट। सो अगर आप गूगल करना जानते हैं तो एक वेन डायग्राम होता है, ये जापानीज़ वे ऑफ फाइंडिंग योर इकिगाई। उसमें कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जब उत्तर देते हैं आप तो आपको अपने बारे में पता लगता है। VENN, वेन डायग्राम। अगर आप में से कुछ लोग चाहेंगे कि मैं उन्हें वेन डायग्राम के बताऊं तो मुझे आपसे एक जूम कॉल करना पड़ेगा, उससे आपको पता लगेगा। हम थोड़ा सा बुक को और पढ़ लें तो उसे कर सकते हैं। सो डिस्कवर करें अपने आप को कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस। जैसे ही पता लगा मुझे कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस ये है कि मैं लोगों की लाइफ के क्रिएट करूं, मुझे बुक्स के थ्रू, मुझे मेरे सेशंस के थ्रू, बिजनेस सेशंस के थ्रू पता लगा, तो मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, पूर्ण हूँ अंदर से। अब मुझे कहीं भी साधक बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं पे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसी लाइन को बढ़ा के, इसी के अंदर आगे जाके मेरे को मेरा जीवन मिल रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मुझे एक मौका दे रहे हैं जहाँ मैं इन शब्दों को पढ़ पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।